अंधेरों में घूमती। दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली वर्सेज मॉन्स्टर ट्रेन का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लीजिए, नहीं तो आपको ये स्टोरी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में जरूर मिल जाएगी। लाओ बाबा बाबा लंगोटी लाल को मार के गुल्ली बुल्ली सोन की तरफ ही जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली सोन पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। लाओ बाबा देखते हैं गुल्ली बुल्ली सोन तो यहाँ है ही नहीं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन तो जंगल में आ चुके हैं। सोन बोला, गुल्ली बुल्ली भागने का कोई फायदा नहीं, हम लाओ बाबा से नहीं बच सकते और हमें कोई अब बचा भी नहीं सकता। गुल्ली बुल्ली सोन भागते भागते जंगल के अंदर आ जाते हैं। तभी वहाँ आ जाते हैं लाओ बाबा। लाओ बाबा गुल्ली बुल्ली सोन को लेकर निकल जाते हैं और फिर आ जाते हैं खूनी बाबा के पास। खूनी बाबा गुल्ली बुल्ली को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब मेरा दोस्त जिंदा हो जाएगा। अब मुझे मिलेगी वो तलवार जो बाबा लंगोटी लाल के पास है। अब तो वो तलवार उसे देना ही होगा, नहीं तो मैं गुल्ली बुल्ली सोन को मार दूंगा। खूनी बाबा की बात सुनकर लाओ बाबा अपना सर पकड़ लेते हैं, क्योंकि लाओ बाबा ने बाबा लंगोटी लाल को मार डाला है। लाओ बाबा खूनी बाबा से बोले, एक गलती हो गई खूनी बाबा, मैंने तो बाबा लंगोटी लाल को मार डाला। खूनी बाबा एकदम से चीख पड़ा और गुस्से में लाओ बाबा के ऊपर हमला कर देता है। लाओ बाबा बेचारा तो दूर जाकर गिरते हैं। नालायक, मैंने गुल्ली बुल्ली सोन को लाने के लिए बोला था, बाबा को मारने के लिए नहीं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। खूनी बाबा अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। अब कैसे मिलेगी वो जुडैक की तलवार? गुल्ली बोला, वो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तलवार बाबा लंगोटी लाल के पास है, जिसे लाओ बाबा मार चुके हैं। गुल्ली बुल्ली सोन समझ गए कि अगर खूनी बाबा को वो तलवार चाहिए तो उसे बाबा लंगोटी लाल को जिंदा करना पड़ेगा। खूनी बाबा लाओ बाबा से कहता है, तुम इन सबका ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ उस तलवार को लाने। खूनी बाबा वहाँ से चला जाता है और फिर लाओ बाबा गुल्ली बुल्ली सोन को एक जादुई गोले में कैद कर देता है। गुल्ली बोला, लाओ बाबा तुम होश में आओ, खूनी बाबा तुम्हारा दुश्मन है, हम सब नहीं। लाओ बाबा बोलते हैं, नहीं नहीं, मेरे दुश्मन तुम सब लोग हो, मेरा सिर्फ एक मालिक है, खूनी बाबा। इतना कहकर फिर लाओ बाबा वहीं पर गुल्ली बुल्ली सोन को कैद करके बैठ जाता है। खूनी बाबा पहुंच जाता है बाबा लंगोटी लाल के पास। लेकिन दोस्तों यहाँ तो कोई है ही नहीं, आखिर बाबा लंगोटी लाल कहाँ है? खूनी बाबा सोच रहा था, तभी पीछे से स्टॉर्म बाबा आ जाते हैं। क्या ढूंढ रहा है खूनी बाबा? तू जो ढूंढ रहा है वो बहुत दूर कहीं छिपा दिया है मैंने। खूनी बाबा बोला, चाहे जहाँ वो छुपा होगा उसको तो मैं ढूंढ ही लूंगा, लेकिन अब तुम कैसे बचोगे? स्टॉर्म बाबा पूरी ताकत से खूनी बाबा के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन खूनी बाबा तो उसके हमले से खुद को बचा लेता है। स्टॉर्म बाबा ये जानते हैं कि वो खूनी बाबा का कुछ नहीं कर सकते। स्टॉर्म बाबा भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। स्टॉर्म बाबा आइस बाबा और लंगोटी लाल को लेकर गुरुजी के पास आ जाते हैं। गुरुजी, खूनी बाबा ने इन दोनों को मार दिया है और अब वो घोस्ट राइडर को जिंदा करने जा रहा है। गुरुजी कहते हैं, हाँ स्टॉर्म बाबा, मुझे सब कुछ पता है, और वो जिस तलवार की तलाश में है वो तलवार बाबा लंगोटी लाल के अलावा किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, तो अभी वो कुछ नहीं कर सकता। स्टॉर्म बाबा बोले, लेकिन बाबा इनको कैसे जिंदा करेंगे? गुरुजी बोले, अब इन्हें सिर्फ घोस्ट राइडर ही जिंदा कर सकता है, क्योंकि उसके पास ही है किसी को भी जिंदा करने की शक्ति। लेकिन अभी वो शापित पत्थर के कैद में है। शापित पत्थर? हाँ शापित पत्थर। लेकिन गुरुजी, जब वो इतना शक्तिशाली है तो उसे कौन कैद कर सकता है? बहुत दिन पहले की बात है, घोस्ट राइडर एक बार एक तिलस्मी पत्थर हासिल करने के लिए नागराज की गुफा में गया था। उसने उस पत्थर को नागराज के सर से निकाल लिया। नागराज की जान उस पत्थर में थी। नागराज ने घोस्ट राइडर को श्राप दिया कि जिस पत्थर की वजह से तूने मुझे मारा है, जा मैं श्राप देता हूँ, तू भी हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। नागराज के श्राप की वजह से घोस्ट राइडर पत्थर में कैद हो जाता है। खूनी बाबा उसे क्यों आजाद करना चाहता है? गुरुजी बोले, ये तो खूनी बाबा ही बता सकता है। बाबा कैसे अब इन्हें जिंदा करें? गुरुजी कहते हैं, हमें वो तलवार ढूंढनी होगी और फिर खूनी बाबा के जिंदा करने से पहले घोस्ट राइडर को हमें जिंदा करना होगा। वही आइस बाबा और बाबा लंगोटी लाल को जिंदा कर सकता है। अब स्टॉर्म बाबा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो तलवार है कहाँ।
इधर खूनी बाबा वापस अपने ठिकाने में आ जाता है। खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। दोस्तों एक बात ये समझ नहीं आ रही है, आखिर खूनी बाबा घोस्ट राइडर को क्यों जिंदा करना चाहता है। लाओ बाबा बोलते हैं माफ कर दो मालिक, माफ कर दो। खूनी बाबा कहता है माफ करने से वो तलवार वापस नहीं आ जाएगी। पता नहीं वो तलवार कैसे हासिल करूं मैं। लाओ बाबा खूनी बाबा की बात सुनकर लाओ बाबा बोलते हैं खूनी बाबा वो तलवार कहाँ है मुझे पता है। वो तलवार ड्रैकुला के महल में है जो एक ताबूत के अंदर कैद है, लेकिन उसे और कोई हासिल नहीं कर सकता। उसे सिर्फ हम चारों भाइयों में कोई एक हासिल कर सकता है। लाओ बाबा की बात सुनकर खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। आ रहा हूँ मैं बहुत जल्द, घोस्ट राइडर मैं आ रहा हूँ तुझे जिंदा करने। खूनी बाबा लाओ बाबा के साथ निकल जाता है और आ जाता है ड्रैकुला के महल के पास। खूनी बाबा और लाओ बाबा जैसे ही महल के गेट के अंदर पहुंचने की कोशिश करते हैं, एक जादुई घेरा वहां पर बन जाता है और उन दोनों को वहीं पर रोक लेता है। लाओ बाबा बोला खूनी बाबा इस महल को गुरुजी ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से बांध दिया है, इसके अंदर बुरी शक्तियां नहीं जा सकती। खूनी बाबा को समझ में आ गया कि जब तक लाओ बाबा के अंदर वो बुरी शक्तियां हैं वो भी अंदर नहीं जा सकता। उसको लाओ बाबा को आजाद करना होगा। खूनी बाबा अपनी छड़ी को दोबारा से लाओ बाबा के सीने पे रखता है और फिर लाओ बाबा फिर से पहले जैसे बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर लाओ बाबा ने खूनी बाबा को देख लिया तो वो तलवार कभी खूनी बाबा को नहीं देंगे। लाओ बाबा तो ठीक हो गए। गुरुजी, अरे वाह, खूनी बाबा ने तो गुरुजी का ही रूप ले लिया। गुरुजी हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। खूनी बाबा ने आइस बाबा लंगोटी लाल को मार दिया है और अब उन दोनों को जिंदा करने के लिए हमें वो तलवार लानी है। तो ठीक है गुरुजी, चलो लेकर आते हैं। नहीं लाओ बाबा, तुम जाओ और उस तलवार को लेकर आओ, मैं बाहर देखता हूँ कहीं यहाँ पर खूनी बाबा ना आ जाए। लाओ बाबा खूनी बाबा को छोड़कर महल के अंदर चला जाता है। इधर खूनी बाबा लाओ बाबा को ही देख रहा है और जोर जोर से हंस रहा है। लाओ बाबा महल के अंदर पहुंच जाते हैं और इधर उधर ढूंढने लगते हैं उस ताबूत को। ये लो गुरुजी, तलवार मिल गई। खूनी बाबा तलवार को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश है। लाओ बाबा वो तलवार खूनी बाबा को दे देते हैं। खूनी बाबा जोर जोर से हंस रहा है और हंसते हंसते अपने असली रूप में आ जाता है। खूनी बाबा को सामने देखकर लाओ बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। खूनी बाबा लाओ बाबा के ऊपर अटैक कर देता है। लाओ बाबा तो बेचारे दूर जाकर गिरते हैं और फिर लाओ बाबा अपनी पूरी ताकत से खूनी बाबा के ऊपर हमला करता है। खूनी बाबा अपनी छड़ी से उनके हमले को रोक देता है। लेकिन दोस्तों लाओ बाबा ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि खूनी बाबा का कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों क्या होगा आगे, ये सब देखने के लिए हमें गुल्ली बुल्ली वर्सेज मॉन्स्टर ट्रेन के अगले सीरीज का वेट करना होगा। ये सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।